हेलो ग्रेड 12 के दोस्तों। मैं आपका दोस्त सीएमए प्रदीप ध्यानी स्वागत करता हूं आपका नए वीडियो में। सो गाइस, हमने अपना जो चैप्टर 6 जो है हमने स्टार्ट किया था। अगर आपको मेरे बाकी के 5 चैप्टर देखने हैं, फर्स्ट टू 5 चैप्टर देखने हैं स्टार्टिंग के, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट किया था, उसका पहला लेक्चर भी हमने कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। तो हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है हमारा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। आइए आगे हम पढ़ते हैं कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर। अगर कोई दोस्तों प्राइवेट सेक्टर अगर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट विद अ प्रॉफिट मोटिव। सिंपल सी बात है, प्राइवेट इन्वेस्टर का जहां पर भी पैसा निकलेगा, जो लगाएंगे अपना पैसा, तो उनका अल्टीमेट पर्पस दोस्तों पैसा कमाना होगा, यानी प्रॉफिट मोटिव अर्निंग होगा। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन इनकम। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, आप और पैसा और पैसा और पैसा लगाते जाओगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब दोस्तों, जब प्राइवेट जो सेक्टर होता है वो आपको पैसा लगाता है और उसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो वो मेरा होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो और बढ़ता जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी ये था इस तरीके से, मान लीजिए आपकी ये इन्वेस्टमेंट थी इतना और आपकी इनकम इतनी थी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे। देख रहे हैं ना आप, ये पहले हमारा यहाँ था, फिर ये और बढ़ेगी, तो हमारी और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और इनकम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। तो ये होती है मेरी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगला पॉइंट होता है हमारा इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा है, उसका उल्टा हो जाएगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, अगर सरकार पैसा लगाएगी और सरकार अगर पैसा लगाएगी और सरकार का पर्पस होता है सोशल वेलफेयर, यानी लोगों की भलाई, अगर ऐसा कुछ है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपकी आपकी इनकम बढ़े या कम हो, सरकार को जितना पैसा लगाना है वो तो सरकार को उतना ही लगाना है। सरकार का मोटिव थोड़ी कि और पैसा हो, लोगों की भलाई करना है। तो यानी इसमें क्या नाम, इनकम कितना बढ़े या कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना सरकार को इन्वेस्टमेंट लगाना है उतना ही लगाएगी। आइए अगला हम आगे देखते हैं अब हम। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई करना। इट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, यानी क्योंकि जब इनका गवर्नमेंट का मकसद तो ये कि भाई जितना पैसा लगाना हो, जितना सोचा होगा सरकार तो उतना ही पैसा लगाएगी। कोई लालच तो है नहीं, लोगों की भलाई करने का पर्पस है। तो देखो, इनकम आपकी कितनी भी हो, इनकम आपकी कितनी भी हो, इन्वेस्टमेंट जो है सरकार की सेम ही रहेगी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगी, चाहे इनकम इतनी थी, चाहे इनकम और बड़ी, चाहे इनकम और बड़ी, इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी ही रहेगी। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। वी कंसीडर ओनली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू केन्स इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। सिंपल सी बात है, हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही लेते हैं। क्या पढ़ा, एक बार हम देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को यहाँ पर क्या माना इन्होंने, रेट ऑफ आई इज इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एफ आर। यहाँ पर आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इतना इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जिसमें प्राइवेट लोगों का पैसा लगा हो, उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना हो, वो मेरी क्या होती है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट लोगों का पैसा लगा हो जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना हो। और जब इनकी इनकम बढ़ती जाएगी, तो ये क्या करेंगे, और इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट और मेरे दोस्तों और इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे जैसे जैसे इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। और उसके बाद होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाती है और उसका मकसद होता है लोगों की भलाई करना, यानी सोशल वेलफेयर। चाहे इनकम बढ़े या कम हो, जितना गवर्नमेंट को लगाना ये कांस्टेंट रहता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए इनकम आपकी शुरू में तो आपने स्टार्टिंग किया था तो जीरो होगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। जीरो से स्टार्ट किया था आपने, फिर 100 बढ़ी, फिर 200 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 400 हो गया, फिर 500 हो गया। कंजम्पशन, आपका स्टार्टिंग में चाहे इनकम आपकी थी या नहीं थी, आप मान लीजिए आपको सैलरी मिले या ना मिले, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आपको तनख्वाह मिले या ना मिले, आप जो खाएंगे राशन पानी वो तो आपको कमाना ही पड़ेगा। आप आपके पास जो बचत का पैसा रखा हुआ उससे यूज करेंगे आप। कंजम्पशन 60, 130, 200, 270, 340, इतना। इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहती है, मैंने कहा ना कांस्टेंट रहेगी।
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं हम 60 60 60 60 60 60। अब एडी के अंदर एग्रीगेट डिमांड वो क्या होता है सी प्लस आई, यानी सी प्लस आई, इन दोनों को जोड़ेंगे 120 190 260 330 400 जो इसमें जो बढ़ता है बढ़ने का लेवल हमेशा कांस्टेंट रहता है 70 70 70 70 70। अब देखना इसको डायग्राम से समझते हैं अभी हम। यानी ये कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का किस तरीके से बनेगा ये देखना। इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया आपका 60 60 60 60 कांस्टेंट रहेगा, ये हो गया आपका कंजम्पशन का और ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड का। ओके दोस्तों, ये तो आपकी इनकम होगी। आप देख रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट वाला है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी हमेशा सेम रहेगी। ओके, और ये हो गया आपका कंजम्पशन और ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड यानी सी प्लस आई। तो ये हमारा लेक्चर 2 था एग्रीगेट डिमांड का। ओके दोस्तों, तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, छोटा सा टॉपिक था इसका जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट हम अगले चैप्टर में लाएंगे। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो 12th की आप ना सारी वीडियोस मेरा देख लीजिएगा, आपको 5 चैप्टर तो मैंने डाल दिए हैं वीडियोस के, आप धीरे धीरे करके उन चैप्टर्स को देख लीजिएगा। ओके गाइज, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।